तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज जो लोक में प्रचलित बहुत सारी मान्यताएं उस समय रही होंगी, अभी वर्तमान में भी उनमें से कुछ मान्यताएं यदा कदा देखने को मिल जाती हैं, तो उन मान्यताओं का खंडन करते हुए ये बात बता रहे हैं कि ऐसी किसी भी मान्यता के कारण से, लोक व्यवहार के कारण से हमें जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही दो मान्यताओं का वर्णन आज हम समझेंगे 81 और 82 नंबर श्लोक में। 81 नंबर में बता रहे हैं कि पूज्य पुरुषों के लिए, पूज्य पुरुष माने गुरु वगैरह या बड़े जन जो, या हमारे कुछ जो मेहमान वगैरह होते हैं, इस तरह के जो लोग अगर हमारे घर आए हैं तो उनके लिए जीवों की हिंसा यानी जीव मार करके अगर हम खिला दें तो इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी मान्यता लोक व्यवहार में उस समय चलती होगी, अभी भी कहीं कहीं चलती होगी, तो इसका यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। पूज्य निमित्तम घाते, पूज्य निमित्तं घाते छागादी नाम न कोपि दोषोस्ति, छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति इति संप्रधार्य कार्यम्, इति संप्रधार्य कार्यम् नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्, नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम् सब पूज्य हेतु आजादी के, घात में कुछ दोष नहीं, यो सोचे अतिथि हेतु भी, नहीं जीव घात करो कभी। पूज्य निमित्तम घाते छागादीनाम, छागादीनाम घाते, छाग माने होता है बकरा, और आदि, तो आदि में वे सब जीव इसमें आ जाएंगे जिनको भी मारा जाता है, जिनका घात किया जाता है। तो छागादी नाम कहने से, जैसे ऊपर महेश वृषभादे कहा था, तो महेश माने भैंस और वृषभ माने बैल, तो भैंस बैल आदि, तो आदि में बकरा, मुर्गा, मुर्गी और मछली वगैरह वगैरह जितने भी जिन भी जीवों को मारा जाता है वो सब आदि से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ छागादी नाम कहा तो छाग माने होता है बकरा, तो बकरा वगैरह, तो बकरा, गाय, भैंस, बैल, मुर्गा, मुर्गी, मछली वगैरह और भी जो भी जिन भी जीवों को मारते हैं वो सारे जीव यहाँ छागादी नाम से हमें समझ लेना चाहिए। तो बकरा वगैरह जीवों को घात करने में, घाते कापि दोषा नास्ति, कोपि दोषा नास्ति माने कोई दोष नहीं है। किसके लिए? पूज्य पुरुषों के लिए। पूज्य निमित्तम, जो पूज्य पुरुष हैं, पूज्य पुरुष से मतलब यहाँ पूज्य पुरुष में गुरु जन आ जाते हैं, बड़े लोग जो अपने से हैं, सम्मानीय हैं, अतिथि हैं, ऐसे वह सभी पूज्य पुरुषों में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे पूज्य पुरुषों के लिए बकरा वगैरह जीवों को घात करने में कोई भी दोष नहीं है। देखो एक ही शैली यहाँ पर बराबर चल रही है। 79 में वही शैली आपने देखी, 80 में वही देखी, और आगे भी अभी इसी प्रकार की शैली चलेगी, जिसमें पहले श्लोकार्ध में माने पहली पंक्ति में ये बताया गया है कि उस समय क्या मान्यता चलती थी, यानी लोक व्यवहार में किस प्रकार की ये रूढ़ियां इस तरह की चलती थी, प्रचलन में थी, तो उसको कहा गया है। और श्लोक के उत्तरार्ध में माने दूसरी पंक्ति में उसका निषेध किया गया है कि ऐसी मान्यता को मान करके या ऐसी रूढ़िवादिता के कारण से या ऐसा सोच करके जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है। पहली पंक्ति में कहा है कि पूज्य पुरुषों के लिए बकरा वगैरह जीवों को घात करने में कोई भी दोष नहीं है। ऐसी मान्यता वाले व्यक्ति उस समय पाए जाते थे।
या इस तरह का तर्क वितर्क लोग करते थे उस समय। तो इसका किस प्रकार से देखो निराकरण करते हुए आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इति संप्रदाय अतिथये, ऐसा विचार कर अतिथि के लिए, अतिथि से मतलब वही जो पूज्य पुरुष हैं, जो अतिथि माने मेहमान रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं, या अपने गुरुजन वगैरह हो सकते हैं, या अपने घर में भी जो सम्मानीय हैं बड़े लोग हैं वो हो सकते हैं, वो सभी इसमें पूज्य पुरुष में आ जाएंगे। तो उन्हीं के लिए यहाँ अतिथि शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा विचार कर अतिथि के लिए सत्व संज्ञापनम माने जीवों का घात, सत्व माने जीव, संज्ञापनम माने घात मारना, न कार्यम नहीं करना चाहिए। ऊपर जो मान्यता बताई है, जो इस प्रकार का प्रचलन में रहा होगा, अभी भी हो सकता है कहीं, तो ऐसी इस मान्यता के कारण से या ऐसा विचार करके अतिथि के लिए या कहें पूज्य पुरुषों के लिए भी जीवों का घात नहीं करना चाहिए। इसका उस मान्यता का निषेध किया है कि आपकी मान्यता ठीक नहीं है, जो आप ऐसा मानते हो कि पूज्य पुरुषों के लिए जीवों का घात करके उनको हम खिला दें, तो ये मान्यता आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि जीव का घात होने से महाहिंसा होती है, बहुत भारी पाप लगता है और उस पाप का फल बहुत ही कष्टकारक होता है। तो अगर हम सभी कष्टों से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो हमें पाप से भयभीत होना चाहिए और किसी भी कारण का या किसी भी लोक व्यवहार, लोक में चल रही मान्यता, रीति नीति, कुनीति कुरीति आदि के कारण से हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है। श्लोक हम दोहराते हैं। पूज्य निमित्तं घाते छागादि नाम न कोपि दोषोऽस्ति इति संप्रधार्य कार्यम नातिथये सत्व संज्ञापनम्। और अब आगे श्लोक नंबर 82 में देखो, ये भी मान्यता उस समय चलती होगी, अभी भी इस तरह के कुतर्क करने वाले लोग मिल जाते हैं, आप लोगों को भी मिलते होंगे, जो ये कहते हैं कि बहुत सारे, जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अन्न खाते हैं, इस प्रकार की जो शाकाहारी लोग हैं, दूध वगैरह पीते हैं, दूध का सेवन करते हैं, तो इनमें भी एक इंद्रिय आदि जीवों का घात होता है। तो ये मान्यता, ये दुर्मति जो है, खोटी बुद्धि वाला है, वो क्या मान्यता वाला है, वो कह रहा है कि एक जीव को मार करके हम उसे खा लें तो ये बहुत सारे जो फल फूल सब्जी वगैरह में जीवों की हिंसा होती है, तो इन ज्यादा जीवों की हिंसा से बच जाएंगे। इस प्रकार का, या छोटे छोटे बहुत सारे जीवों को ना मार के एक बड़े जीव को मार दें, इस प्रकार की मान्यता है। इसका निषेध है आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। बहुसत्वघात जनिता दशनाद्वर्मेक सत्वघातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम नमः सत्वस्य हिंसनं जातु नमः सत्वस्य हिंसनं जातु बहुजीव घातोत्पन्न भोजन से भलायक जीव की हिंसामयी भोजन विचार करो न हिंसा बढ़ेगी। देखो, हिंसा तो बहुत बड़ा पाप है, तो किसी भी प्रकार से हिंसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैन धर्म तो बहुत ही बड़ा अहिंसा प्रधान धर्म है।
सभी धर्म जैन धर्म की बातें ना करें तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह अहिंसा रूप ही है। किसी दूसरे को मारना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। ना सामाजिक दृष्टि से अच्छा है, ना धार्मिक दृष्टि से अच्छा है, और ना ही हमारे संविधान और कानून की दृष्टि से अच्छा है। किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? बहुसत्व घात जनितान, माने बहुत जीवों के घात से उपजे अस्नात माने भोजन की अपेक्षा एक सत्व घातोत्वम, एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन वरम इति, वरम माने अच्छा है। ये पहले श्लोक, पहले जो पूर्वार्ध है, पहली पंक्ति है, उसका अर्थ हो गया कि बहुत जीवों के घात से उत्पन्न भोजन की अपेक्षा एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है। इस तरह की मान्यता वाले व्यक्ति रहे होंगे, उनकी मान्यता का यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। तो ऐसा विचार कर, इति आकलय्य माने ऐसा विचार कर, जातु महासत्वस्य, कभी भी बड़े त्रस्त जीव का हिंसनम न कार्यम, घात नहीं करना चाहिए। ऐसी बुद्धि करके या ऐसा विचार करके कभी भी बड़े त्रस्त जीव का घात नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। बहुत जीवों के घात से का यहाँ मतलब एक तो ये हम लगाएं कि बहुत सारे स्थावर एकेंद्रीय जीवों का। तो अगर हम एकेंद्रीय जीवों की यहाँ पर बात लेते हैं तो देखो, एकेंद्रीय जीव और दो इंद्रिय आदि, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव की हिंसा में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है कि एकेंद्रीय में वनस्पति आदि हैं, प्रायः फल फूल सब्जी वगैरह जो भी सामान हैं, तो या अनाज भी हैं, तो अनाज हरे रहते हैं, एकेंद्रीय हिंसा उसमें होती है, और स्वभाव से वो सूख जाते हैं तो फिर वो सूखे हुए में हिंसा नहीं होती है, वो जीव नहीं रहते हैं और स्वभाव से सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा अनाज या बहुत सारी सब्जियां या बहुत सारे फल वगैरह, तो इनमें हरित में एकेंद्रीय की हिंसा होती है, हरित काय में वनस्पति काय की हिंसा होती है। तो उन बहुत जीवों के घात से अच्छा है कि एक बड़े जीव को, कोई भैंस को, बैल को या बकरा वगैरह को, ये इस तरह की मान्यता वाला व्यक्ति कह रहा है कि उसको हम मार के खा लें। तो एक जीव को मारने से, एक प्राणी को मारने से बहुत सारे लोगों का पेट भर जाएगा। और ये आप फल फूल तरकारी वगैरह ये सारी चीजें खाते हैं तो बहुत सारे जीव उसमें मारते हो आप, मानी मरते हैं, स्वाभाविक है, और उससे एक व्यक्ति का मुश्किल से पेट भरता है। तो इस तरह से एक बड़े जीव को मार दें और उससे बहुत सारे लोगों का पेट भर जाए, ऐसी जो मान्यता है। तो यहाँ समझने की बात है कि एकेंद्रिय के घात में, यानी एकेंद्रिय का जो शरीर है उसके लिए मांस की संज्ञा नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें हम, एकेंद्रिय के प्राण कम होते हैं और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के प्राण अधिक होते हैं। और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीवों का शरीर है, प्राणियों का शरीर है, उस शरीर को मांस की संज्ञा है। एकेंद्रिय के शरीर को मांस की संज्ञा नहीं है, उसे मांस नहीं कहते हैं। हमने वृक्ष से एक फल तोड़ा या कोई सब्जी हमने तोड़ी और उस फल सब्जी को हमने भक्षण किया, तो उस फल सब्जी आदि के भक्षण में हमें मांस खाने का दोष नहीं लगता है, वो मांस नहीं कहलाता है। और 2 इंद्रिय जीव का अगर हमने शरीर जो है उसको अगर किसी ने खाया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय, तो उसमें मांस की संज्ञा है, उनके शरीर को मांस कहते हैं, तो उसमें मांसाहार का दोष लगेगा। और मांसाहार में कितने जीवों का घात होता है ये आपने ऊपर पढ़ लिया है कि उसमें निरंतर, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे पक रहा हो, उसी ही जाति के अनेक जीव
निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तो उतने जीवों का, असंख्य जीवों का उसमें घात होता है। तो इसलिए बड़े जीव को मार करके खा लें, ये ऐसा विचार करके बड़े त्रस्त जीव की हिंसा या घात करना उचित नहीं है। बड़े जीव के जो प्राण हैं, जो एक इंद्रिय के प्राण कम होते हैं, 2 इंद्रिय के उससे ज्यादा, 3 के और ज्यादा, 4 के और ज्यादा, 5 इंद्रिय के और ज्यादा, तो ये तो द्रव्य प्राणों की बात है। तो एक इंद्रिय में प्राणघात कम है, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक में क्रम से प्राणघात, द्रव्य प्राणों का घात अधिक है। ये हिंसा की बात है, मतलब प्राणों का, अधिक प्राणों का घात तो अधिक हिंसा, बड़ी हिंसा हो जाएगी। और तीसरी बात भाव प्राणों की, तो एक इंद्रिय में भाव प्राणों का घात कम है और 2 इंद्रिय अधिक में भाव प्राणों का घात है, यानी भाव हिंसा अधिक है। इस प्रकार से अनेक दृष्टियों से, अनेक अपेक्षाओं से यहाँ पर समझाया गया है कि किसी भी प्रकार से हमें किसी भी त्रस्त जीव का घात नहीं करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। बहुसत्व घात जनिता दशनाद्वर्मेक सत्व घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम नमः सत्वस्य हिंसनं जातु। इस प्रकार आज श्लोक 81 और 82 में आपने 2 प्रचलित मान्यताओं का, जिनमें जीवों की हिंसा होती रही है, उनका निषेध किस प्रकार से किया गया है, ये बात आपने समझ ली है कि पूज्य पुरुष अतिथि वगैरह के लिए कभी भी किसी जीव का घात उनके भोजन वगैरह के लिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि बहुत जीवों को मारने से अच्छा है कि एक बड़े जीव को मार दें और उसका भोजन कर लें। इस प्रकार से किसी बड़े त्रस्त जीव का भी घात नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। जैसे ऊपर हमने समझा था 79 और 80 में कि गुरु आदि के लिए या धर्म के लिए, देवता के लिए किसी जीव का घात नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने समझ लिया कि किसी अतिथि के लिए जीव घात नहीं करना चाहिए और किसी बहुत जीवों की अपेक्षा एक जीव को मार दें ऐसा विचार करके भी किसी एक बड़े जीव का घात नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य 2 श्लोक यहाँ पूर्ण हुए। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि